हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लहरों के राजहंस नाटक पढ़ रहे थे जो मोहन राकेश के द्वारा रचित हैं। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि अलका, सुंदरी और नंद की संवाद चल रहे हैं। नंद भिक्षु वेश में अपने कक्ष में प्रवेश करता है, लेकिन सुंदरी को वह दिखाई नहीं देता है। तो देखिए आगे, सुंदरी कहती है, क्या बात है? सुंदरी अलका से कह रही है, तेरे होठ इस तरह कांप क्यों रहे हैं? आंखें इस तरह पथराई सी क्यों हो रही हैं? पल भर प्रतीक्षा करने के बाद तू कुछ कहना चाहती थी ना? बता, क्या कहना चाहती थी? सुंदरी को कक्ष में नंद दिखाई नहीं देते हैं और अलका सुंदरी को यह नहीं बता पाती है कि वह भिक्षु वेश में नंद अपने कक्ष में आया है। अलका के मुंह से बात ही नहीं निकल पाती तो उसकी आंखें एक अस्वाभाविक परिस्थिति के प्रति सचेत होने लगती है। तुझे हुआ क्या है? तू इस तरह गुमसुम क्यों हो रही है? अलका से हटकर उसकी आंखें श्वेतांग की ओर चली जाती है। और तुम श्वेतांग, तुम भी वहां जड़ से क्यों खड़े हो? सहसा अधीर होकर, क्या हुआ है तुम दोनों को? तुम लोग मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकते क्या? बारी बारी से उन दोनों की ओर देखती हुई पल भर स्वयं भी स्तब्ध सी हो रहती है। फिर जैसे स्थिति उस पर स्पष्ट होने लगती है और उसकी आंखों का भाव अंतर्मुख होने लगता है। इसका अर्थ कहीं यह तो नहीं कि कक्ष में इस समय सचमुच कोई और भी है? कि उस समय आंखें खुलने पर मैंने जो देखा? कहते कहते आंखें पीछे नंद की ओर घूम जाती है। वह मेरे मन का भ्रम नहीं था। नंद स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखता हुआ यथार्थ था। सुंदरी सहसा आत, यथार्थ? ओ! आंखें मूंद जाती है और चबूतरे का सहारा लिए वह वहीं बैठ जाती है। अलका पास जाकर धीरे से उसकी बाहों पर हाथ रखती है। सुंदरी प्रयत्न से आंखें खोलकर धीमे अंतर्मुख परंतु आदेशात्मक स्वर से, तू जा यहाँ से। तुम भी जाओ श्वेतांग। श्वेतांग अंतर्मुख भाव से सिर हिलाकर जाने लगता है। अलका जैसे परिस्थिति को संभालने की चेष्टा में, सुनो श्वेतांग, कुमार थके हुए हैं, इसलिए शायद शायद अपने कक्ष में जाकर स्नान और विश्राम करना चाहेंगे। तुम जाकर स्नान सामग्री ठीक करो और मैं अभी जाकर वस्त्रों का नया जोड़ा निकाल देती हूँ। श्वेतांग दाई ओर से चला जाता है। अलका फिर सुंदरी के पास आ जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखकर, और आप भी कुछ देर अभ्यंतर कक्ष में नहीं चलेंगी? मैं प्रसाधन सामग्री लेकर वहीं आ जाती हूँ। और सुंदरी, मैंने तुझसे कहा था न कि यहाँ से जाने के लिए। अलका, मैं जा रही हूँ। जाते हुए केवल इतना कहना चाहती थी कि। सुंदरी अधीर स्वर में, केवल कितना कहना चाहती थी? बिना कहे नहीं जा सकती क्या? अलका, मैं जानती हूँ आपको कैसा लग रहा है, परंतु अब जबकि कुमार लौट आए हैं। सुंदरी उसे भिक्षु वेश में देखती है तो वह उसे नंद नहीं, उसे कोई दूसरा व्यक्ति ही बताती है। सुंदरी कहती है, लौट आए हैं? चबूतरे से उठती हुई, नहीं, लौटकर वे नहीं आए। जो आया है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। नंद, दूसरा? बढ़कर उसकी ओर आता हुआ, तो तुम भी कह रही हो कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूँ, केवल इसलिए कि किसी ने हट से मेरे केस काट दिए हैं, मुझे पहले से थोड़ा अपरूप कर दिया है? क्या इतने से ही व्यक्ति एक से दूसरा हो जाता है? अलका इस बीच श्रृंगार कोष्ठ के पास जाकर टूटा दर्पण हटाने लगती है। सुंदरी, तू अब भी वहाँ क्या कर रही है? अलका, अलका, टूटा दर्पण हटा रही हूँ, पहले इस ओर ध्यान नहीं आया इसलिए। सुंदरी, इसे रहने दे और तू जा। अलका फिर भी पल भर दुविधा में रहती है, कहाँ है न जा, मैं इस समय अपने कक्ष में बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ। अलका उस स्वर से प्रभावित दर्पण छोड़कर अनिश्चित भाव से दाईं ओर से चली जाती है। नंद पल भर अंतर्मुख भाव से उसकी ओर देखता रहकर, मुझसे भी अकेली, यही अर्थ है न तुम्हारा? सुंदरी स्वर में यथासंभव संयत रखने का प्रयत्न करती हुई, आपसे अकेली क्या मैं इस समय भी नहीं हूँ? नंद, इस समय भी तुम मुझसे अकेली हो? तुम्हें सचमुच लग रहा है कि तुम अकेली हो? सुंदरी सीधे उसकी आंखों में देखती हुई, आपको नहीं लग रहा? नंद उससे आंखें हटाकर, मुझे क्या लग रहा है यह तुम कैसे कह सकती हो? सुंदरी, नहीं कह सकती न। व्यक्ति अकेला और किस तरह से होता है? धीरे से मत्स्यकार आसन की ओर बढ़ जाती है। नंद, तो तुम कहना चाहती हो कि। सुंदरी, नहीं कहना, मैं कुछ नहीं चाहती। आसन पर बैठ जाती है।
नंद अपने स्थान पर खड़ा पल भर उसकी ओर देखता रहता है, फिर बढ़कर उसके पास आ जाता है। नंद, परंतु मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से जाने से अब तक के बीच जो कुछ हुआ वह सब तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस बीच क्या क्या अनुभव किया मैंने, किन किन मनस्थितियों से जिया हूँ मैं, उस सब का अनुमान तुम मेरे बाहर के रूप को देखकर नहीं लगा सकती। सुंदरी, बाहर और अंदर में अंतर है, देख रही हूँ। नंद, फिर भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं देख रही। मेरे घाव को देखकर इतना अनुमान तुम्हें हो गया होगा कि तथागत के पास से मैं सीधा यहाँ नहीं आया। इस बीच वन में जाकर मैंने एक व्याघ्र से युद्ध किया, परंतु उसके बाद भी सीधा यहाँ नहीं आया। चाहता था कुछ समय बिल्कुल अकेला रहूं, इतना कि किसी का आभास तक मेरे पास न हो, परंतु वह इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक व्यक्ति निरंतर छाया की तरह मेरे पास साथ रहा। इस छाया से मैं बच भी जाता, परंतु उसके अतिरिक्त और भी कितनी की छाया मेरे साथ थी। जो छाया सबसे निकट थी वह थी तुम देखो, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है जो मैं आज तक नहीं कह पाया। लौटकर इसलिए आया था कि सुंदरी स्थिर दृष्टि से देखती हुई, अन्यथा न आते न। मैं जानती हूँ। नंद, व्याकुल भाव से, नहीं जानती नहीं हो, केवल विश्वास करना चाहती हो कि जानती हो। अपनी जिस वास्तविकता को तुमने बांटने की बात मैं आज सोच कर आया हूँ, उसके संबंध में तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानती। सुंदरी, कैसी वास्तविकता होगी वह जिसके संबंध में मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती। नंद मदिरा कोष्ठ की ओर जाता हुआ, तुम्हारा यह भाव मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे मैं सदा के लिए अपने को तुमसे, देखो, इस समय मेरा शब्दों पर वश नहीं है। कहना कुछ चाहता हूँ, बात मुंह से कुछ और निकल पड़ती है। सुंदरी, आसन से उठती हुई, शब्दों से अंतर नहीं पड़ता, अर्थ आपका मेरे लिए अस्पष्ट नहीं है। नंद चषक में मदिरा डालता हुआ, तुम न जाने किस अर्थ की बात कर रही हो। जान सकता हूँ वह कौन सा अर्थ है जो तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं है। सुंदरी, वह जिसे छिपाने के लिए चषक में मदिरा डाल रहे हैं उसकी ओर आती हुई, परंतु इस प्रयत्न से वह अर्थ छिप नहीं जाएगा। नंद चषक हाथ में लिए तेरी गंभीर भाव से, देखो, तुम्हें यदि यही लग रहा है कि मैं किसी अर्थ को छिपाने का प्रयत्न कर रही हूँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि सुंदरी, कह दीजिए न, बात पूरी नहीं कर पा रहे। नंद जैसे हार कर हाथ का भरा हुआ चषक वहीं उंडेल देता है। नंद, ठीक कहती हो तुम, मुझे स्वीकार कर ही लेना चाहिए। सुंदरी आगे सुनने की प्रतीक्षा में एकटक उसकी ओर देखती रहती है कि अब सचमुच में आपका वास्तविक अर्थ तुमसे छिपकर नहीं रख सकता, और अब जबकि तुम वह अर्थ जान ही गई हो तो। सुंदरी, जान अब नहीं गई, सदा से जानती रही हूँ। अब नंद आगे सुनने की प्रतीक्षा में उसकी ओर देखता रहता है। जानती रही हूँ कि जितने साधारण और लोग हैं उतने ही साधारण आप भी हैं, कि जितनी आसानी से वे सब प्रभावित हो सकते हैं उतनी ही आसानी से आप भी हो सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि लोग कभी एक बार प्रभावित होते हैं, आप बार बार प्रभावित हो सकते हैं। जिस किसी से प्रभावित हो सकते हैं, आशंका मेरे मन में तब भी थी जब मैंने आपको यहाँ से भेजा था, परंतु तब कहीं यह विश्वास भी था कि अपनी उत्तेजना से निढाल पल भर रुकी रहती है कि पहले के प्रभाव से आप इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे। नंद उसके शब्दों से आहत पल भर स्तब्ध खड़ा रहता है, फिर मुड़कर उसकी ओर देखता है। नंद, बस इतना ही जानना है तुमने, और मैंने समझा था कि तुम वास्तविक अर्थ ही जान गई हो। सुंदरी जैसे झटका खाकर उसकी ओर बढ़ती है। सुंदरी, बहुत गहरा है वह वास्तविक अर्थ, नहीं उतना गहरा नहीं, मैंने जितना जाना है उससे अधिक नहीं है। उसमें जानने को नंद भी अपने को संयत रख पाने में असमर्थ उसकी ओर बढ़ता है। नंद उसके ऊपर घिर आकर, हैं उससे थोड़ा 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 अधिक है, और आज तुम जानने की ही बात कर रही हो तो अच्छा है, उतना और जान लो। सुंदरी आंखें सामने की ओर स्थिर किए उसकी बात सुनती रहती है, जैसे निरंतर आघात करता हुआ। मैं इस समय यहाँ क्यों हूँ, कल यहाँ क्यों था, वर्षों से यहाँ क्यों रहा हूँ, किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण।
और कल और आज के बीच जो बाहर रहा हूँ वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक और आंतरिक आवश्यकता के कारण उत्तेजना में अपने हाथों को उलझाए उसके पास से हट जाता है। मैं कब से जानता हूँ कि मैं पूरा यहाँ जीने के लिए नहीं हूँ, यह भी कि पूरा यहाँ से कटकर जीने के लिए भी नहीं हूँ। कहाँ, कितना, किस बिंदु पर जीने के लिए हूँ, इसका उत्तर मैं आज तक अपने को नहीं दे पाता। फिर उसके पास आकर मैं जानता हूँ तुम्हें यह सब सुनना सहनीय नहीं है। इसलिए सहनीय नहीं है कि तुम समझती हो तुम ही वह केंद्र हो जिसके वृत्त में मैं एक नक्षत्र की तरह घूमता हूँ, परंतु मैं अपने को एक ऐसे टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूँ जिसका कहीं वृत्त नहीं, जिसका कोई धुरा नहीं है। सुंदरी से हटकर उसकी आंख अब स्थिर भाव से सामने देखने लगती है। मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है और अपने को ढकने के लिए जिसके पास आवरण नहीं है। जिस किसी दिशा की ओर पैर बढ़ाता हूँ लगता है वह दिशा स्वयं अपने ध्रुव पर डगमगा रही है और पीछे हट जाता हूँ। स्वर और आंखों में व्याकुलता तथा हताशा उत्तरोत्तर गहरी होती जाती है। उनके पास था तो मन यहाँ के लिए व्याकुल था, अब तुम्हारे पास हूँ तो मन कहीं और के लिए व्याकुल है। क्योंकि यहाँ हो या वहाँ, सब जगह मैं अपने को एक सा अधूरा अनुभव करता हूँ। क्योंकि तुम हो या वो, कोई भी मेरी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि इस रूप में हो या उस रूप में, अब किसी भी रूप में मैं अपने को जुठलाकर नहीं जी सकता। क्योंकि मैं यह भी हूँ और वह भी, इसमें से कोई एक नहीं। जैसा कि तुम सब अलग अलग से विश्वास करना चाहते हो कि मैं हूँ। हाफ्ता सा चुप कर जाता है। पल भर दोनों एक दूसरे से बात करने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर सुंदरी से धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखती है। सुंदरी, और बस और कुछ नहीं आपके पास कहने को? नंद हताश दृष्टि से उसे देखता हुआ सिर हिला देता है। नंद, नहीं, और कुछ नहीं है, सचमुच और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। सुंदरी, और मैंने सोचा था कि वह थोड़ा सा अधिक अर्थ जो मुझे बताना चाहते थे वह इससे थोड़ा और अधिक होगा, परंतु जितना यह है उतना सचमुच बहुत बहुत थोड़ा है। नंद अंदर के आवेग से रूंध कर, कहाँ, क्या, कितना थोड़ा है, यह कितनी अच्छी तरह तोल सकते हो तुम। सुंदरी, और कुछ न सही, आपकी बात का अर्थ अवश्य तोल सकती हूँ, और वह अर्थ केवल इतना सा ही है कि नंद और भी रूंध कर, हाँ हाँ हाँ, अर्थ केवल इतना सा ही है। मैं स्वयं कुछ नहीं हूँ, मेरा अंतर्द्वंद कुछ नहीं है, मैं केवल सुंदरी। आप विश्वास न करना चाहे तो भी वास्तविकता यही है कि नंद, असहनीयता की स्थिति पर पहुंचकर मुझे विश्वास है कि जब तक यहाँ हूँ तब तक इसका केवल इतना सा ही अर्थ है। क्योंकि यहाँ रहते मैं केवल उतना सा ही हूँ जितना सा कि तुम्हारी दृष्टि मुझे देखना चाहती है। और उतने से आकार का व्यक्ति यदि जीवन में कोई बिंदु खोजना चाहे तो कितनी दूर जा सकता है? उंगली का अंगूठा रखे हुए केवल इतनी सी सुंदरी अपने पर अधिकार खोकर, अन्यथा इतनी सी भी तो नहीं। नंद, ऐसे नेता में चरम पर आकर तुम उसकी बाह हाथ में कस लेता है। सुंदरी झटके से उसका हाथ अपनी बाह से अलग कर लेती है। सुंदरी, तुम कितने कितने बिंदु खोजे हैं आज तक तुमने? जाओ एक और बिंदु खोजो। कितने कितने शब्दों में ढापा है उन बिंदुओं को। जाओ कुछ और शब्द ढूंढो, परंतु अंत में कहाँ रह जाते हैं तुम्हारे वे सब बिंदु? कहाँ चले जाते हैं तुम्हारे ये सब शब्द? फिर भी क्यों वहीं के वहीं बने रहते हो तुम? वहीं अपने टूट भाव को संभालने का भरसक प्रयत्न करती हुई, वहीं वहीं। नंद कुछ पल स्तब्ध सा खड़ा उसे देखता रहता है, फिर आहत भाव से सामने के द्वार से चला जाता है। सुंदरी उसके जाने तक किसी तरह अपने को संभाले रहती है, परंतु उसके जाते ही सिसकती हुई हथेलियों पर औंधी हो जाती है। हमारा यह नाटक यहीं पर समाप्त हो जाता है। हम हमारे अगले वीडियो पर इसकी भूमिका को देखेंगे। धन्यवाद।